हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साड्डा एजुकेशनल अड्डा में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न। और वर्गमूल करना आज हम सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास एक बेसिक मेथड होता है जिससे हम वर्गमूल निकालते हैं। एक हमारे पास जो हम बताएंगे ट्रिकी क्विक मेथड। आप ध्यान से देखते रहिए कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, यहीं से मैं संख्या ले लेता हूँ कि 12,544, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। तो बेसिक मेथड से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। एक वर्गमूल एक गुणनखंड विधि होती है और दूसरी होती है भाग विधि। गुणनखंड में हम इसके गुणनखंड करते जाते हैं और फिर उनके पेयर्स बना लेते हैं। और भाग विधि में क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड जो राइट साइड से होते हैं उससे दो दो के पेयर बना लेंगे संख्याओं के। एक यहाँ पे रखा और इस तरह से जो पहली संख्या है यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग करने पर इस संख्या के इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो हमारे पास एक है तो एक को हमने वर्ग किया तो एक आएगा, यहाँ से इसे घटा देंगे, इन्हें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 2 हुआ है। अब नेक्स्ट जो जोड़ा आएगा वो 25 आएगा। अब 2 का टेबल कितने टाइम्स आएगा इसमें 25 में, तो 1 टाइम्स आएगा। तो 1 को इसके सामने भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे 21, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे 22 हुआ, इसे घटा देंगे तो यहाँ पे 4 आया। अब नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो 44 है, 44 को यहाँ पे उतारेंगे तो 2 4 4 आ गया, है ना। अब यहाँ 22 है, 22 का एक डिजिट यहाँ पे छोड़ के 44 बचा। 22 को 44 में कितने टाइम्स टेबल चलेगा 2 टाइम्स, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पूजा, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। तो यहाँ कोई नंबर नहीं बचा और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आया ये इसका वर्गमूल होगा। अगर हम कहें कि वर्गमूल 12544, इसका वर्गमूल कितना है तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल 112 है। नेक्स्ट ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं 9216। अगर ऐसा है तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमने पेयर किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जिसका वर्ग करने पर इस संख्या के बराबर आ जाए, इससे कम आ जाए। तो इसके पास में कौन सी है 9, 9 9 जा 81, है ना। इन्हें ऐड कर दिया तो 18 आया, इसे घटाया तो हमारे पास 11 बचा। अगला पेयर हमने यहाँ पे रखा। अब 18 का टेबल हमें इसमें चलाना है, 6 को छोड़ देना है एक डिजिट को, तो 18 का पाड़ा इसमें पढ़ना है। तो 18 पंजे 90, 18 छिके 108, तो 6 बार चल जाएगा। तो 6 हमने यहाँ पे रखा, 6 6 36, 6 8 48 और 3 51 और 6 एकम 6 और 5 11। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो चुका और इसका रूट कितना आ गया 96। क्लियर है। इस तरह से हम भाग विधि से हम संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब आइए इस और ट्रिक से भी देख लेते हैं कि जो हमारी ट्रिक है उससे हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, हमने कहा कि 9216, इसका हमने रूट लेना है और प्लस इसमें ये जोड़ना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बड़ी ही वैल्यूएबल ट्रिक है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे 6 है, यूनिट डिजिट 6 है। तो जब हम वर्ग करते हैं तो दो संख्याएं ऐसी आती हैं जिनका टोटल 10 हो जाए, वे दो ऐसी संख्याएं आती हैं जिनके वर्ग में 6 आएगा। कोई भी नंबर आए, जैसे हमने कहा 6 किस किस के वर्ग में आएगा। अगर मैं कहूँ 4 के वर्ग में तो 4 चौक 16, उसमें भी यूनिट डिजिट 6 आती है। और 6 का स्क्वायर करूँ तो इसमें भी कितना आएगा 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट 6 आई किस किस में 4 और 6 में, है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसका जब मैं वर्गमूल कर रहा हूँ तो हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगी 4 और 6, है ना। जब ये हमारी यूनिट डिजिट आई तो हमने इसे खत्म कर दिया। अब हमारे पास बचा कितना 92। 92 किसके स्क्वायर के पास में है तो हमने देखा 9 के स्क्वायर के पास में है ना। तो अब हमें देखना है कि दो संख्याएं आए हमारे पास 94 और 96, ये किसका स्क्वायर रूट है, या तो इसका स्क्वायर रूट, या तो ये है या ये है। अब इनमें से दोनों में से कौन सा है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ ही नंबर आया इसमें इससे अगली नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 90।
अब इस 90 को इसके साथ कंपेयर करेंगे 92 के साथ, तो 90 आया और यहाँ पे 92 है। 92 क्योंकि बड़ी संख्या है 90 से, तो और इनमें बड़ी कौन सी है 96, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसका वर्गमूल 96 आएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आए नंबर आएगा वो या तो इस नंबर के इक्वल आ जाए या इससे, या तो ये जो नंबर आया वो इसके इक्वल आएगा, या ये नंबर जो मल्टीप्लाई करके आया उस नंबर से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे बड़ी वाली नंबर लेंगे। अगर ये छोटा आ जाए बाई चांस, यहाँ पे ये छोटा आया और मल्टीप्लिकेशन हमारी बड़ी आ गई, तो हमारा छोटा नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। यहाँ 4 है, 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में आएगा। चलिए यहाँ पे एक अंक हमारा आ गया, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब यहाँ से 2 अंक खत्म। अब 125 किसके वर्ग के पास है, 11 के वर्ग के पास। 11 11 121 होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं आ गई, या तो 112 या 118, इसका वर्गमूल है। अब हमने कहा कि इनमें से कौन सी है, तो हमने 11 के साथ में इससे नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 132। ठीक है ना। तो ये 132 125 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ये कम आया, जब ये कम आएगा तो कम वाली संख्या यहाँ का वर्गमूल हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 208 आ गया। ये हमारा आंसर। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी और आगे प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। √24 प्लस √216 अपॉन √96। जब इस तरह का प्रश्न हो तो हम इसे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। √24 अपॉन √96 और प्लस √216 अपॉन √96। अब इसे, क्योंकि ये दोनों के दोनों रूट में है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 24 अपॉन 96 और इसे 216 अपॉन 96 लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, हम किसी नंबर से अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 छंग 36, इसे फिर से डिवाइड किया तो 4 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये 1/√4 आ गया, है ना। यहाँ पे ऐसे मैंने डिवाइड किया, 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 36 और 6 कम 6 और 6 छंग 36, यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो 6 36 आ जाएगा, है ना। फिर इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 चौके 16, 4 9 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/√4, या हम ये कह सकते हैं कि √9/√4। दोनों के बटे में √4 है तो √4 और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 3 अपॉन 2। इसका रूट हम 2 लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 + x अपॉन 144 इज इक्वल टू 13/12। देखिए सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ 144 है जो कि 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तो ठीक है। ऊपर हमारे पास 13 का स्क्वायर लेके आना है, दोनों तरफ जब हम इक्वल करते हैं इसे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 144 प्लस x अपॉन 144, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 169। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। इससे ये डिवाइड, x की वैल्यू यहाँ से ये घटा के आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। क्लियर है। चलते हैं 4 की पावर n इक्वल्स टू 1024। तो n की वैल्यू पूछा है कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। हाल में तो यहाँ पे 4 है, तो 4 की पावर में ही हमें ये देखना है कि ये किसका है। तो हम यहाँ अगर देखें ये 4 है लास्ट में, तो
2 आएगा या 8 आएगा, है ना। यहाँ से 2 खत्म हो जाएंगे, ये किसके निकट है 3, क्योंकि 3 3 9। अब इनमें से किसका वर्ग है, अगर 3 से आगे मैं गुणा करता हूँ 3 चौके 12, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो इसका मतलब है कि इसका वर्ग है ये। अब इसका वर्ग है तो 32 का वर्ग लिख सकता हूँ मैं इसे 4 की पावर n, है ना। और 32 को हम क्या कर सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2n का रूट कर सकते हैं भाई, इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर n है तो 2 की पावर 2n, और ये रूट है तो इस रूट से ये पावर हट जाएगी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10। तो यहाँ से बेस दोनों का इक्वल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है 0.081 मल्टीप्लाई 0.324 मल्टीप्लाई 4.624, और डिवाइड हम कर रहे हैं 1.5625 मल्टीप्लाई 0.0289 मल्टीप्लाई 7.72.9 और मल्टीप्लाई 64। ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो इनमें डेसिमल आया है, दशमलव आया है, उसे हटाना, एलिमिनेशन आना चाहिए। कैसे करते हैं देखिए, हम ऊपर वाले में जो हमारा अंश है, नुमरेटर है, उसमें हम काउंट कर लेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में 9 9 है, तो सारी की सारी हम हटा देंगे और क्या कर लेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे 8 1 3 2 4 4 6 2 4। ये याद रखना है कि ये मल्टीप्लीकेशन में होगा या डिवाइड, जब हम भाग करेंगे तब होगा, जोड़ घटाओ में हम ऐसे नहीं करेंगे। 15625 इंटू 289 टू 729 इंटू 64। अब जो इसमें से डिवाइड हो सकता है उसे हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने 81 से इसे डिवाइड किया 9 टाइम्स से, ठीक है। अब मैंने 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 64 आया, अगर मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 1 1 5 6, और यहाँ पे आ जाएगा 16। फिर मैं इसे 4 से फिर डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 4 आया, यहाँ पे मैंने देखा 289 आया, इससे फिर मैंने इसे डिवाइड कर लिया, 4 से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, 4 8 जा 32 4 1 जा 4 81 आया, है ना। 9 से फिर मैंने इसे डिवाइड कर लिया, 9 9 जा 81, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे 9 बचा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर हमारे पास कितना बचा, 9 बचा, और नीचे कितना बचा 15 625 बचा। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 9 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 3 है, और इसका स्क्वायर रूट 25 अगर लास्ट में है तो इसके लिए 5 रखते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास बचा 156, तो 156 किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है, के पास है, तो ये 12 के स्क्वायर के पास है। 12 12 144, 13 13 169 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इतना आ जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। स्क्वायर रूट फिर क्यूबिक रूट है, और इसके अंदर रखा हुआ है 0.004096। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास क्यूबिक रूट हमें लेना होता है, तो क्यूबिक रूट लेने के लिए बड़ा इजी मेथड है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 6 है वो किस नंबर के क्यूब में आता है, सम्मिलित होता है। तो 6 केवल 6 में ही आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं आएगी जिसमें 6 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स में, ठीक है। तो 6 आएगा।
तो यहाँ जब हम क्यूबिक रूट निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 आ जाएगा इकाई का अंक। यहाँ से हम 3 अंक छोड़ देंगे। अब बचा हमारे पास कितना, 4। अब 4 किस संख्या के क्यूब के पास है ये देखेंगे, तो 1 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये देखेंगे क्योंकि हमने इसका क्यूबिक रूट लिया है, तो क्यूबिक रूट में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स थे डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 थे, तो कितने रह जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ जाएगी। क्लियर है? तो अब हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं कितना होगा, 4 होगा, और डेसिमल कहाँ चला जाएगा, डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे पास आज इसका आंसर आ जाएगा 0.04। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 0.05 multiplied by 0.5 into a is equal to 0.5 into 0.05 into रूट b। तो a अपॉन b इसका रेशो निकालना है, a और b का। ये a है और a और b का रेशो निकालना है। देखिए यहाँ पे रूट में रखा है a, यहाँ पे रूट में b है, तो मैं इस b को इधर लेके आ रहा हूँ और ये जो बाकी बचा है उसे उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, तो रूट a अपॉन रूट b। ठीक है, यहाँ पे रूट लगा हुआ था पहले से, यहाँ पे भी रूट लगा हुआ था, दोनों के जो कर्णी घातांक हैं, जो सर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, तो बाकी जो बचा हमने इसे रिप्लेस कर दिया। तो ये 0.5 इंटू 0.05 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 0.05 और इंटू 0.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका a अपॉन b करेंगे तो यहां से देखिए ये चीज सेम है बिल्कुल, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये हट जाएगा यहाँ से और रूट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 0.05, नीचे 1 रह जाएगा, डिवाइड कर लेंगे हम, इक्वल है थिंग्स। जैसे आप करते भी हैं कि अगर 2/√2 है तो 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं तो √2/1 आ जाता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें रूट हटाना है, तो जब हम रूट हटाएंगे तो a अपॉन b कितना आ जाएगा, तो यहाँ से भी रूट हट जाएगा, जब रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.05 अपॉन 1 ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 5 पंजे 25, डेसिमल कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो 3 आ जाएगा और अपॉन 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे पूरे पूरे में डिवाइड करना है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 की, यहाँ पे भी 10 से, तो या चाहे ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, रूट के अंदर 7 + 2 रूट समथिंग हो, या यहाँ माइनस भी हो सकता है, या यहाँ पे 2 ना देके इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकता है, तो आपको कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो अंदर रूट रखा हुआ है इसके बाहर 2 होना अनिवार्य है, 2 होना अनिवार्य। अगर नहीं है तो आप करेंगे, कैसे भी करें, 2 से गुणा करें, भाग करें, कैसे भी अंदर से लेके आए, तो हमें लेके आना है। अभी बताऊंगा मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही लेके। चलिए, तो हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो अंदर की संख्या है जिन्हें जोड़ करके इतना आ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि 10 के अगर मैंने फैक्टर किए तो 5 दूनी 10, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये वाली संख्या आ गई। तो जो हमारे फैक्टर आए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ये कर देना है कि √5 + √2 इसका आंसर आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि इसके
जो ये है अंदर की संख्या रखी है वो इसका स्क्वायर है, ठीक है। और जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 + √2। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए हम इसे कहते हैं, हमारे पास ये रूट है तो 7 + 2 इंटू हमने इसे किया √5 × √2। क्लियर है। चलिए अब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास 5 + 2 + 2, 7 को मैंने ब्रेक कर लिया ऐसे, और ये आ गया √5 × √2। अब ये इसे मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूँ 2 × √5 × √2। अब याद करो जरा कि आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ये a² + b² + 2ab आया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया √5 + √2 के स्क्वायर के। और जब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो इससे ये हट जाएगा, तो आया कितना √5 + √2। आपको इसे याद रखना है कि इस तरह का जब भी प्रश्न होगा तो आप इस तरह से करेंगे कि इसका जो यहाँ पे है इसके बाहर 2 होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो हम लेके आएंगे, फिर इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ करके इतने के बराबर आ जाए, तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट रखा हुआ है। देखिए ये √5 + √3, इसके बटे में √5 + √3, इसके बटे में जो ये है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये a + b का होल स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आएगा। तो जब यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं तो हमारे पास ये बचेगा, और नीचे बचेगा √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा आए तो याद रखना कि ऊपर 2a² + b² बचता है और नीचे a² - b² बचता है। ठीक है, ये इस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × यहाँ पे इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, तो 5 × 3 8, और नीचे 5 - 3 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, p की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये क्यूबिक रूट है, तो हमें क्या करना है p³ इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, p यहाँ से आ गया तो 3p × यहाँ p + 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ आ गया 1 क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब ये देखिए आप क्यूबिक रूट, तो यहाँ से जब p³ a³ + b³ + 3 × p × 1, इसमें मैं 1b की भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसे फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा p + 1 का होल क्यूब, और इस क्यूब से क्यूबिक रूट खत्म, और p की वैल्यू हम रख देंगे 999 + 1, और ये आ जाएगा 1000। ये हमारा आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ऐसा क्रमिक वर्गमूल के अंतर्गत घनमूल आते हैं तो हम उसे अंदर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो 7 आएगा, 7 को इसमें जोड़ेंगे तो 729 आएगा, 729 का क्यूबिक रूट लेना है तो 729 का क्यूबिक रूट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 को इसमें जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, 5 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 64 आएगा, 64 का हम क्यूबिक रूट लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आप अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।